बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 3 पोएम ट्राई अगेन की आज हम एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं एडवांस इंग्लिश मेंटोर। एक्सरसाइज से पहले हम बबल क्वेश्चंस करते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि लेसन में दिए हुए होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन विद इन द लेसन। What does the word persevere mean? It means to continue something steadfastly, यानी किसी चीज़ को मुसलसल जारी रखना। If we strive it is no disgrace, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है। It is no disgrace, ये बेइज्जती नहीं है। If we struggle to achieve our goal, अगर हम अपना मकसद हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। We must work and work, हमें काम करना चाहिए। Because there is no shame in trying hard to get something, कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होती। वाइज पट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो का जो फिक्रा है शायर उसको बार बार क्यों दोहरा रहा है। ही इज रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस वर्किंग, वो मुसलसल काम करने की अहमियत को जाहिर करने के लिए इस फिक्रे को दोहरा रहा है। ओके, एक्सरसाइज एक्ट्स पर आते हैं। वोकेबलरी, इन अल्फाज के मीनिंग्स राइट करने हैं। हीड, तवज्जो देना। परसेवियर, साबित कदम रहना। स्ट्राइव, कोशिश करना। केस, सूरत हाल। पेशेंस, सब्र। एक्ट बी, फाइंड सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। करेज, पावर, हिम्मत। कंकर, फतह करना। डिसग्रेस, इंसल्ट, बेइज्जती। हार्ड, डिफिकल्ट, सख्त। रिवार्ड, प्राइज, इनाम। आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस भी मैंने दो किस्म के दिए हुए हैं, ये एक्सीलेंट आंसर्स हैं और उसके नीचे ये एवरेज आंसर्स भी दिए गए हैं। व्हाट इज लेसन टॉट इन फर्स्ट स्टैंजा? इट टीच द लेसन ऑफ स्टेडफास्टनेस, ये हमें मुश्किल मिजाजी का सबक सिखाता है। इट आल्सो टीच अस दैट वी शुड नॉट गिव अप टू इजीली, इससे ये हमें सबक मिलता है कि हमें आसानी से हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। वी मस्ट कीप ऑन वर्किंग टिल वी सक्सीड, हमें कामयाब होने तक काम करते रहना चाहिए। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, हम फेलियर से क्या हासिल करते हैं, क्या सबक सीखते हैं। वी कैन लर्न द लेसन ऑफ करेज एज वेल एज स्टेडफास्टनेस, हम जुरत और मुस्तकिल मिजाजी का सबक सीखते हैं। फेलियर इज़ अ गुड टीचर, नाकामी एक अच्छा उस्ताद है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ सक्सेसफुल पीपल, ये कामयाब लोगों की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है। हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिसग्रेस, नाकामी कैसे बेइज्जती नहीं है। फेलियर इज़ नॉट अ डिसग्रेस, इट अर्ज टू अचीव आवर एम मोर देन बिफोर, ये बेइज्जती नहीं बल्कि ये हमें अपना मकसद को पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से हासिल करने के लिए तैयार करती है। वी शुड नॉट फील शेम एंड ट्राइंग अगेन एंड अगेन, बार बार मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। हाउ मैनी टाइम शुड वी ट्राई, वी शुड कीप ऑन ट्राइंग टिल वी सक्सीड, हमें कामयाब होने तक मेहनत करते रहना चाहिए। बिकॉज डूइंग दिस वी कैन अचीव आर एम, क्योंकि इस तरह से हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। वट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आर टास्क हार्ड, अगर हमारा काम मुश्किल हो तो हमें क्या करना चाहिए। इफ़ वी फाइंड आर टास्क हार्ड वी शुड नॉट लूज हर्ट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रादर वी शुड फेस इट मैनली, बल्कि हमें इसका मर्दानावार मुकाबला करना चाहिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, बस ठीक है छोड़ दें इसको। वाई इज ट्राइंग अगेन इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एनहांसेज आर मोरल टू रीच आर डेस्टिनेशन, ये अहम इस तरह है क्योंकि ये हमारे हौसले को बुलंद करती है और हमें अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। द स्पिरिट ऑफ ट्राई अगेन एंड अगेन मेक्स अस सक्सेसफुल, बार बार कोशिश करने का जज्बा हमें कामयाब करता है। Select the choice that explains the meaning of simile as it is used in the sentence. On the cold winter day under the covers I kept as snug as a bug in a rug. इसका मतलब है I was cozy in my bed, यानी मैं अपने बिस्तर में सुस्त पड़ा था। The new teacher was as sweet as an apple pie. इस सिमिली का मतलब है बहुत ही नाइस और शरीफ नफ्स। The new teacher was nice. तीसरा है द लीडर वाज एज वाइज एज एन ओल, यानी बहुत ही ज़्यादा समझदार होना।
इसका मतलब है द लीडर न्यू ए लॉट ऑफ थिंग्स, लीडर बहुत कुछ जानता था। द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। 3 रिंग सर्कस यानी बहुत ही पुरहुजूम। द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी। दानिश थ्रू such a temper outburst over such a tiny thing. He was acting like a baby. Act like a baby का मतलब होता है कि वो बच्चा तो नहीं बल्कि बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, acting childish. Mohsin was as explosive as a volcano when he found out his bike had been stolen. As explosive as a volcano का मतलब होता है आतिश फिशां की तरह फट पड़ना, यानी गुस्से में होना। तो मोहसिन वाज एंग्री। एलिट्रेशन क्या है? इससे नेक्स्ट आ जाता है जी एलिट्रेशन। स्टूडेंट्स, किसी भी एक साउंड को बार बार दोहराना एलिट्रेशन कहलाता है। आपने उर्दू में एक फिक्रा सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब अगर आप गौर करें, इसमें एक चा का जो साउंड है वो बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो इस रेपिटेशन ऑफ साउंड को हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दी है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब यहां पर सा और शा का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। और कोई एग्जांपल इसकी मैं आपको बताता हूं, यू कैन नॉट केन अ केन एज अ केनर कैन केन अ केन, ये भी एक एलिट्रेशन है। दिस कॉलोनी कंसिस्टेड ऑफ 100 हांटेड हाउसेज। इसमें हा का साउंड रिपीट हो रहा है, एच साउंड, ये भी एक एलिट्रेशन है। तो हमने एलिट्रेशन की एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी है, तो आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, वो आपको एलिट्रेशन की एग्जांपल्स पोएम में से फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे, और आप खुद भी ये कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह यूज़ होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, और ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करते हैं उनकी जगह पर इस्तेमाल होते हैं, वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है वो नेम ऑफ एनी थिंग, पर्सन और प्लेस इटसेल्फ, वो उसकी ज़ात को, उसके इटसेल्फ को, उसके मतलब ज़ातियात को ज़ाहिर करता है। जैसे अहमद की जगह पर ही यूज़ कर लिया, सना की जगह पर शी यूज़ कर लिया। इसी तरह जो शख्स या चीज़ या जगह के नामों की जगह पर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब हमने यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन से फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देयर इज़ नो नीड टू शाउट, आई कैन हियर यू, यहाँ पर आई लगेगा। यू एंड आई वर्क टुगेदर, वी आर अ गुड टीम, यहाँ पर वी लगेगा। वी हैव गॉट ए बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस, अब यहाँ पर यू और अस लगेगा। दिस इज़ अ गुड फोटो, इट इज़ंट इट, इसमें इट आएगा। समीना इज इन इट, इट आएगा। यस दैट्स हर, लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फहद, यहाँ पर हर और शी आएगा। मी, यहाँ पर मी आएगा। आई डिड इट दिस मॉर्निंग। अच्छा, इज दिस एमज बैग, नो ही डिडंट ब्रिंग वन, यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर बिलोंग टू हिम आएगा। 7 में हैव यू सीन देम, यू और देम आएगा। 8 में ये 7B में दे आर हेयर, तो इसमें दे आएगा। ओके, सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ। एनीवन कैन गेट हिज, यहाँ पर एनीवन सिंगुलर है तो उसके लिए हिज आएगा। नन ऑफ द चेक्स, अब दे फाइनली एक्सपायर्ड, दे चेक्स प्लूरल है तो उसके लिए प्रोनाउन दे आएगा। सिस्टर, माय मदर एंड हर सिस्टर, ये प्लूरल हैं तो यहाँ पर देयर आएगा। ऑल आर वेलकम, यू जस्ट नीड टू कॉल, यहाँ पर यू आएगा। 5वां है वीनस एंड मार्स, प्लूरल है तो देयर आएगा। द बैंड, सिंगुलर है, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स को बैंड कहते हैं तो ये सिंगुलर नाउन है। कलेक्टिव नाउन है तो इसके लिए इट्स आ जाएगा। एनीवन ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, कैंडिडेट्स प्लूरल है तो दे आएगा। एवरीबॉडी सिंगुलर है तो हिज आएगा। एडजेक्टिव की डिग्री, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव्स होते हैं, ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन की खूबी या खामी को बयान करते हैं। तो
खूबी या खामी किसी नाउन की, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की फिर डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब हमने इन एडजेक्टिव की डिग्री से फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर, ऑफ ऑल समर आई हैड, से दैट दिस वाज द समर। अब यहां पर गुड नहीं बल्कि बेस्ट आएगा। इन मरी वी एंजॉयड हॉर्स राइड, आई रोड ए हॉर्स दैट रैन फास्टर एंड फास्टर ऑन द हिल्स, तो यहां पर फास्टर एंड फास्टर आएगा। वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच, आई वॉज मोर टायर्ड, यहां पर सिंपली मोर आएगा। आई बॉट ए जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड माई सिस्टर चूज अ स्वीटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर। पहले में एक्सपेंसिव आएगा, दूसरे में चीपर आएगा। आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द लकीएस्ट बॉय ऑफ ऑन द अर्थ, यहां पर आएगा लकीएस्ट। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की एक खास तरतीब होती है, हमें उसके मुताबिक उसको अरेंज करना होता है। पहले में हम उसकी वैल्यू या ओपिनियन लिखते हैं, दूसरे नंबर पर उसका साइज लिखते हैं, तीसरे नंबर पर उसकी एज, टेम्परेचर, उसके नंबर पे शक्ल सूरत, शेप, पाँचवें नंबर पर कलर, छवें नंबर पर ओरिजिन के वो चीज़ कहाँ से आई है, सातवें नंबर पर मटेरियल। तो हमें इस तरतीब से एडजेक्टिव्स को लिखना होता है। यहाँ पर एडजेक्टिव्स की तरतीब बतानी है। ही सा ग्रे ह्यूज ए, आ ह्यूज ग्रे आएगा, ये मैंने नीचे तरतीब बोल्ड लेटर्स में लगा दी है। बाबर यूजेस ब्लू मीडियम रबर, मीडियम ब्लू रबर आएगा, रबर बास्केटबॉल। महरीन ब्रॉड फ्यू ए चॉकलेट, ये जो ब्रैकेट के अंदर है हमने इनकी तरतीब लगानी है। अ ह्यूज ट्राईएंगुलर डार्क चॉकलेट। द pyramids of Egypt are made up of rock, enormous rectangular rock boulders आएगा। शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वायर 5 पिज़्ज़ाज, यहाँ पर आएगा 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ाज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? अल्फाज का वो ग्रो जिसमें वर्ब नहीं होता उसको हम फ्रेज कहते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो कि एडजेक्टिव का काम करता है उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम अम्ब्रेला के बारे में लिखते हैं, द ब्लैक अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला से पहले हमने दो ग्रुप लगा दिए, द ब्लैक अम्ब्रेला के साथ मिलकर ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल एक नाम बन गया, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द अम्ब्रेला, अब यह नाउन अम्ब्रेला है, इसके बारे में मज़ीद वजाहत यह है, विद अ ब्रोकन हैंडल, जिसका हैंडल टूटा हुआ है, तो ये इस क्वालिटी है, तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हमें एडजेक्टिव फ्रेज तलाश करने हैं। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो विद अ स्ट्रेंज डिवाइस ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज ऑन लीव, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, प्रिंसिपल के बारे में मजीद वजाहत यह है कि वो इस स्कूल का प्रिंसिपल है। द डिसीजन ऑफ द जजेस, इसमें ऑफ द जजेस एडजेक्टिव फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, इसमें ऑफ द माउंटेन्स आएगा। द रनर इन द रियर, इसमें इन द रियर जो है ये उस रनर की क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। वी डोंट हैव एनी ब्रेड, आई नो आई शैल गेट सम फ्रॉम द शॉप, दूसरे में आएगा आई शैल गेट सम, तीसरे में आएगा आई एम गोइंग टू। गोइंग टू नियर फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं कि मैं जाने लगा हूँ, खाने लगा हूँ, सोने लगा हूँ, तो यहाँ पर हम
गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। चौथे का बी, उसमें भी गोइंग टू लगेगा। पांचवा जो है उसका बी, उसमें आई के साथ शेल लगेगा। छवें का बी, उसके साथ आई के साथ शेल लगेगा। सातवें का बी, उसमें गोइंग टू आ जाएगा। एक ग्रामर की एक्ट है, उसमें हमने सिमिलीज देखनी है। सिमिलीज दी हुई है, उसको हमने कंप्लीट करना है। एज स्लो एज अ टर्टल, एज ब्लैक एज कोल, एज क्वाइट एज अ डव या एज अ लैम्प। आ डव या आ लैम्प दोनों ठीक है। एज टॉल एज अ जिराफी, एज सोर एज लेमन, एज स्वीट एज हनी, ये आ जाएगा। बस, तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उससे आगे फिर ये 18 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज पेपर है। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आप लेसन नंबर 3 के एंड पर इसको भी कर लें, ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, आपकी लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कल मिलते हैं एक नए जोश जज्बे, एक नई वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कल की वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।